नमस्कार, देख रहे बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की और प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान का रिकॉर्ड बनाने के लिए महाप्लान तैयार किया है। इसके लिए संगठन ने स्पेशल डे पर स्पेशल प्लानिंग कर हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी शिक्षकों से लेकर हर वर्ग के लोगों को बड़ी संख्या में सदस्य बनाएगी। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। सदस्यता अभियान का महाप्लान, स्पेशल डे पर बीजेपी की स्पेशल प्लानिंग, सदस्यता अभियान पर संगठन का महापर्व, शिक्षकों से लेकर युवाओं पर फोकस, हर वर्ग तक पहुंचेगी बीजेपी की फौज। टारगेट है आसान, रिकॉर्ड का दावा। प्रदेश में 24 दिनों तक सदस्यता अभियान चलेगा। इन 24 दिनों के बीच कई बड़े पर्व भी आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन्हीं स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल प्लानिंग की है। शिक्षक दिवस पर बीजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रम कर शिक्षकों को सदस्यता दिलाने का काम करेगी। इतना ही नहीं, विजय दिवस के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी। इसके अलावा विश्वकर्मा जयंती पर भी बीजेपी विशेष कार्यक्रमों को आयोजन करेगी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को जोड़ने का अभियान, 11 सितंबर को विश्व विजय दिवस पर युवाओं को जोड़ने का प्लान, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। सदस्यता अभियान की प्लानिंग को लेकर प्रदेश बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि 6 साल बाद सदस्यता होती है। हर सेक्टर के लोगों को सदस्य बनाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिलेंगे। ऐसे में टारगेट से ज्यादा सदस्य बनेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता के लिए 24 दिन तक का समय मिला है। सदस्यता का समापन 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती पर होगा। उन्होंने कहा कि इस बीच मुख्य दिवस भी रहेंगे। 5 तारीख को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ 11 तारीख को विजय दिवस और 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम कर सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन भी सदस्यता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो सदस्यता का ये क्रम हमारा 6 वर्ष में होता है, एक रिन्यूअल होता है। इसके नाते से हम सब लोगों को सदस्य बनना है और हम सभी कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे भी और समाज जीवन में काम करने वाले हर क्षेत्र के लोगों को सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलकर के तय किया। मध्य प्रदेश के सभी 64,871 बूथों पर हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। जो लोकसभा चुनाव में हमको वोट मिले, 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वोट हमको मिले हैं, तो हम 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में सदस्यता करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करूं तो बूथ पर आके नीचे इकाई उतरते उतरते 64,871 बूथ अर्थात लगभग 65,000 बूथ पर यदि हमने 251 सदस्य बना लिए, एक बूथ पे हमारे 251 सदस्य बन गए, तो ये बढ़ करके 1 करोड़ 61 लाख के करीब सदस्य हो जाएंगे। जो लक्ष्य हमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी विपक्ष को भी घेरने का काम करेगी। जनता के बीच राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर देश को बांटने का काम किया, एकता और अखंडता पर वार किया। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया और धारा 370 का विरोध किया। उनका बलिदान धारा 370 के लिए हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस कलंक को मिटाया है। गरीब कल्याण का काम बीजेपी सरकार कर रही है। कांग्रेस विभाजन और झूठ बोलने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के देश विरोधी कामों को भी जनता के बीच उठाने का काम किया जाएगा। प्रत्येक बूथ पर प्लानिंग की है। कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए अब ये तंत्र एक्टिव हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर टारगेट से ऊपर सदस्य बनाएंगे और मध्य प्रदेश देश के अंदर इतिहास बनाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों, भारत की एकता और अखंडता पर आक्रमण किसने किया धारा 370 लगा करके? तो भारतीय जनता पार्टी पैदा इसलिए हुई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपके उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के
कानून तोड़ा था और कहा था धारा 370 एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने जनसंघ बनाया था, और उनका बलिदान जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के लिए हुआ था, जो 1980 में अटल जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मेरे भाइयों, जिसके लिए बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, तो हम उसको याद नहीं करेंगे? गरीब कल्याण की योजना भारत के अंदर हर गरीब के जीवन में बदलाव और खुशी लाने का काम कौन कर रहा है? आपके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए डिवीजन की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, झूठ और छल कपट की राजनीति करना मात्र कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति का ही आधार बचा है, जो मध्य प्रदेश तो बेहतर जानता है, देश भी जानता है। तुम्हें नकारा और फिर तुम्हें ढंग से नकारने का काम इस प्रदेश की और देश की जनता करेगी। प्रदेश बीजेपी संगठन की तारीफ पहले भी चुनावी रणनीति को लेकर देश में हो चुकी है। हाईकमान भी प्रदेश बीजेपी की रणनीति को दूसरे राज्यों में लागू कर चुका है। ऐसे में अब बीजेपी फिर अपने नवाचार और प्लानिंग के दम पर फिर देश में मध्य प्रदेश को सदस्यता के मामले में नंबर 1 बनाकर इतिहास रचना चाहती है। इसके लिए बीजेपी संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर 3 सितंबर को हर जिले में विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में दिनों दिन महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार नाकाम है, इस वजह से कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर इन घटनाओं का विरोध करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की राजनीति बता रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संग्राम, विपक्ष के सरकार पर आक्रामक हमले, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर बोल रही हमला। राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं, अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी सरकार। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। दीपक बैज ने कहा कि 9 माह के भाजपा सरकार के राज में छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है? राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रायपुर नया बस स्टैंड में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। दूसरे दिन रिपोर्ट लिखी जाती है, उसमें सामूहिक दुष्कर्म को नकार दिया जाता है। बलात्कार की रिपोर्ट लिखी गई। यहाँ भी पुलिस अधिकारियों को सजा देने की बजाय उन्हें बचाने में सरकार लगी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भर्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसलिए आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से इस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता और माता बहनों का भरोसा उठ चुका है और छत्तीसगढ़ की माता बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है। 3 तारीख को फिर जिले में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा, समय मिलने का समय मांगा है और मुख्यमंत्री से भी समय मांगा है कि इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब रायगढ़ की घटना में हमारे जो महिला विधायकों की टीम गई, उसे मिलने तक नहीं दिया गया। पूरे प्रदेश में पुलिस है वो अपराध को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। वहीं कांग्रेस के वार पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कैसी घटनाएं घटी हैं, जनता भूली नहीं है। कोलकाता की घटना में जब पूरा देश उबल रहा है, वहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है। कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी हुई है। कांग्रेस के मंसूबों को हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। राज्य में कानून व्यवस्था और पुख्ता होगी। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था की क्या दुर्दशा थी, वह हम सभी ने देखी है। कांग्रेस की सरकार में लगातार अपराध बढ़े थे, जिन्हें अब भाजपा कम कर रही है। भाजपा कानून व्यवस्था को बेहतर करने में लगी हुई है। कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है।
कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी क्यों जाग नहीं रही है कलकत्ता की इतनी बड़ी घटना पे? क्यों वहां नहीं दिखता है कानून व्यवस्था की स्थिति? क्यों मुंह सील के बैठे हैं? क्यों एक शब्द नहीं निकल रहा है? जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश उबल रहा है, उस मुद्दे पे कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है और यहां ये राजनीति कर रहे हैं। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्थाओं को इस प्रकार से इन्होंने बिगाड़ के रखा था और छत्तीसगढ़ में कई आपराधी तत्व सक्रिय हो गए थे, जिसका परिणाम अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को ठीक करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को मुझे लगता है कि अभी उनके पास कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए वो अपना एक अलग अलग गतिविधि राजनीतिक पार्टी के नाते उनको करना है, इसलिए वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रदर्शन करके सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में उग्र विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के वार पर कैसे माकूल जवाब देती है और वहीं कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका तो प्रदेश की सरकार ही जवाब दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा की सीट पर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट को अपनी साख का चुनाव मना रही है, तो इसी पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी ने उन्हें वन मंत्री बनाया, लिहाजा विजयपुर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन विजयपुर से जुट गई है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कमर कसकर अपनी तैयारी में जुटी हुई है। विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान शुरू। कांग्रेस विजयपुर को अपनी साख का चुनाव मान रही। उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन विजयपुर में जुट गई कांग्रेस। कांग्रेस ने पोलिंग वाइज इलेक्शन विनिंग का प्लान बनाया। कांग्रेस ने सभी विधायकों को विजयपुर की 10-10 पोलिंग जीतने की जिम्मेदारी दी। विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का तंज। रामनिवास रावत के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा। विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपी है। जयवर्धन सिंह ने विजयपुर विधानसभा सीट के लिए एक्शन प्लान बनाया है और अपने साथ ग्वालियर चंबल अंचल के सभी कांग्रेस विधायकों को मिशन विजयपुर पर शामिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जैसे दिग्गजों को भी विजयपुर के लिए मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने सभी विधायकों को विजयपुर की 10-10 पोलिंग जीतने की जिम्मेदारी दी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस वहां विभिन्न जातियों को साधने के लिए अलग अलग जाति वर्ग के नेताओं को भी चुनाव मैदान में रावत की चौतरफा घेराबंदी करने की तैयारी में है। जल्द ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी विजयपुर में बड़ी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विजयपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। इसे हर कीमत पर कांग्रेस जीत कर रहेगी और रामनिवास रावत को करारी शिकस्त देगी। विजयपुर को लेके सभी कार्यकर्ता और नेता उत्साहित हैं। आज बैठक हुई है, उसमें सेक्टर, मंडल, ब्लॉक के सभी प्रभारी नियुक्त हो गए हैं और वो जाके वहाँ अपना काम शुरू करेंगे। चुनाव कोई भी हो, हमेशा साख का ही चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव कुछ कांग्रेस के लिए अति ज़्यादा साख का चुनाव है और मुझे लगता है इस चुनाव को कांग्रेस जिस मुस्तैदी से लड़ रही है, जिस रणनीति और प्लानिंग से लड़ा जा रहा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस के पक्ष। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की तैयारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी की ही होगी। विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत के लिए बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस की तैयारी को सिर्फ कोरा दिखावा करार दे रही है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जिसकी बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जीतू पटवारी की बात सुन कौन रहा है? तो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि पार्टी के तेल लेने आप मुझे देखिए, उस अध्यक्ष की बात उनकी पार्टी में ही लोग नहीं सुन रहे हैं। गाहे बगाहे आप जो उनके खिलाफ सुर हैं वो पार्टी से आते रहते हैं। तो मैं तो इसे नकारता हूं कि ये 10 वोट बढ़ाएंगे नहीं बल्कि घटा और देंगे।
कुल मिलाकर विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी विजयपुर का किला जीतने के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ ये चुनाव जीतना वन मंत्री रामनिवास रावत के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। देखना दिलचस्प होगा कि विजयपुर में होने वाला चुनावी संग्राम कौन जीतेगा। नजर तो इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस ने जिन विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है, क्या वे कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या फिर अमरवाड़ा की तरह फिर से बीजेपी ये उपचुनाव भी जीत लेगी। तो कांग्रेस ने 25 राज्यों में सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्तियां की। ऐसे संपत कुमार को जरीता लेटफलांग को छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव बनाया गया है। सप्तगिरी उल्का और चंदन यादव को हटाया गया। इसके अलावा विजय जहांगीर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाए रखा है और बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिनके पास असम की जिम्मेदारी थी, उन्हें हटाया गया। जेल में बंद देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाने पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। SA संपत कुमार और जरीता लेटफलांग CG के बने प्रभारी सचिव। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को असम की जिम्मेदारी। देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाने पर सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। जेल में बंद कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव और बिहार कांग्रेस का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश तिवारी को भी फिर से राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव फिलहाल जेल में हैं। देवेंद्र यादव के प्रभारी सचिव बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना ये तो इनकी परंपरा रही है। कांग्रेस ने पार्टी के अपराधीकरण को अपने सर्वोच्च स्तर पर ले गई है, साफ तौर पर दिखाई देता है। देवेंद्र यादव ने किस तरह से हथकंडे अपनाए, किस तरह से छत्तीसगढ़ एक शांति के टापू की शांत फिजा को डिस्टर्ब करने का असामाजिक तत्वों के साथ प्रयास किया। देवेंद्र यादव को लेकर डिप्टी CM अरुण साव के बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। अमरजीत भगत ने कहा, हम तो यही मान रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कहीं सभा हो और वहां से नेता गुजर रहा तो रुकना उसका राजनीतिक धर्म हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आप आरोपी मान रहे हो, अपराधी मान रहे हो, हमने मानने को तैयार नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि नियम विरुद्ध किया गया है। कहीं पर भी अगर जन समूह एकत्र होता है किसी विषय का प्रतिकार करने के लिए, किसी में विषय पर चर्चा करने के लिए, और जन प्रतिनिधि अगर उस मार्ग से जा रहा है तो रोकना उसका राजनीतिक धर्म है। और ऐसे में उसको तमाम प्रकार के धाराओं में कार्रवाई करना ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। बिहार के प्रभारी सचिव के रूप में देवेंद्र यादव की नियुक्ति को यादव समुदाय से समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। उनके परिवार का बिहार से गहरा नाता है, जो अगले साल होने वाले चुनावों में फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS TV।
लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एमपी में जहां क्लीन स्वीप पर 29 की 29 सीटें जीती थी, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के 48 सीटों पर सिंध सरकार के साथ गठबंधन कर भाजपा केवल 9 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। एमपी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति के तहत अब भाजपा महाराष्ट्र होने वाली विधानसभा चुनाव में काम करेगी। एमपी के नेताओं को दी गई महाराष्ट्र विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी। विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मंत्री प्रहलाद पटेल को वर्धा अमरावती क्षेत्र का सौंपा गया प्रभार। विश्वास सारंग को अंकोला बुल्ढाना क्षेत्र दिया गया प्रभार। अक्टूबर में हो सकती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय संगठन ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर विदर्भ क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वह बीते एक सप्ताह में 2 बार नागपुर का दौरा कर चुके हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल को वर्धा अमरावती क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही विश्वास सारंग को अंकोला बुल्ढाना क्षेत्र दिया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भी बड़ा दायित्व सौंपा गया है। उन्हें गोंदिया और भंडारा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश में एक्टिव पदाधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय महामंत्री अजय जमवाल और मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद समन्वय करेंगे। एमपी के नेताओं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपने पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मध्य प्रदेश का नेता कार्यकर्ता अपने संगठन क्षमता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में सभी को पता है कि एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी वर्षों से यहाँ विजय हो रही है। अपने कामों से, अपनी जन हितैषी योजनाओं से जो बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश था, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया गया है। मध्य प्रदेश की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी देश भर में तारीफ होती है, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा व्यवस्था की तमाम योजना हो, उनके विवाह तक की योजना है। मध्य प्रदेश के नेताओं की किसी अन्य राज्य में ड्यूटी लगती है तो वह यहाँ के सरकार के काम बताते हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर भाजपा के आने के बाद बदली है। मध्य प्रदेश का संगठन देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता हो या मध्य प्रदेश का नेता हो या मध्य प्रदेश का जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी संगठन क्षमता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कई ऐसी योजनाएं जिसकी देश भर में तारीफ होती है, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, यहाँ बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक की तमाम योजना, उनके विवाह तक की योजनाएं। तो निश्चित तौर पर कई राज्यों ने मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी अपनाया है। तो मध्य प्रदेश के नेताओं की जब किसी अन्य राज्य में ड्यूटी लगती है तो वो यहाँ की सरकार के काम बताते हैं, किस प्रकार मध्य प्रदेश की तस्वीर भाजपा के आने के बाद बदली है, उसकी वास्तविकता बताते हैं। तो इसको भाजपा को भी फायदा मिलता है और जनता को भी वास्तविकता पता चलती है कि भाजपा की सरकार किस तरह पारदर्शी तरीके से काम करती है, किस प्रकार विकास उनका लक्ष्य है, तो उसका फायदा मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि अपनी सरकार के काम बता सकें। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, ये ऐसे नेता हैं जहाँ जाते हैं भाजपा का किला फतह करते हैं, भाजपा का झंडा गाड़ देते हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं। इसलिए ऐसे कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है ताकि इन राज्यों में भी, महाराष्ट्र में भी भाजपा की फतह हो, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी महाराष्ट्र में लगाई जा रही है। उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रबंधन में काम कर चुके ऐसे नेताओं की सूची बनाई जा रही है। देश के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश के 9 जिले
अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट महाराष्ट्र से सटे हुए हैं। एमपी के नेताओं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपने पर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि भाजपा लाख कोशिश कर ले, महाराष्ट्र जीतने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से जुमले की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और अब इन्हें जवाब मिलने वाला है। लोकसभा में इन्हें जवाब मिल चुका है। वैशाखी पर बनी हुई भाजपा की सरकार है। देश में अब महाराष्ट्र में चाहे अपने कितने भी नेता भेज दे, महाराष्ट्र की जनता का भाजपा से भरोसा टूट गया है और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की नेता पूरे समय चुनाव में लगे रहते हैं। यह जनता के कार्य करते ही नहीं है। देखिए, भाजपा लाख कोशिश कर ले, महाराष्ट्र जीतने वाले नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है कि किस तरीके से जुमलों की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है और अब इन्हें जवाब मिलने वाला है। लोकसभा में इन्हें जवाब मिल ही चुका है। बैसाखी पर बनी हुई भाजपा की सरकार है देश में। अब महाराष्ट्र में ये अपने चाहे कितने ही नेता भेज दें, महाराष्ट्र की जनता भाजपा से भरोसा उनका टूट गया है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये पूरे समय चुनाव में लगे रहते हैं, जनता के कार्य करते नहीं हैं। जनता को केवल मैनिफेस्टो में वादा कर लेते हैं परंतु उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। तो देश की जनता ने देख लिया है कि भाजपा जो है वो जनता के साथ धोखा, छल और कपट करती है। इसलिए अब देश में जहां जहां भी उपचुनाव होंगे भाजपा को परास्त ही मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा की महाराष्ट्र में सीट कम होने के कारण विधानसभा चुनाव में इस पर भाजपा पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है, जिसको लेकर चुनाव घोषित होने के पूर्व से एक विधानसभा सीट की भाजपा मॉनिटरिंग कर रही है और चुनावी मैनेजमेंट में माहिर महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों से नेताओं को स्पेशल तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। पहली सूची में मंत्रियों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि दूसरी सूची में जिला स्तर के नेताओं को भी तैनात किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में इससे भाजपा को कितना फायदा मिलेगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो फिलहाल बात सियासत में इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।